नमस्कार दोस्तों। इस समय कोरोना पेशेंट की संख्या आज की खबर के मुताबिक एक दिन में 10,000 हो गई है, यानी एक दिन में 10,000 पेशेंट निकल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब यह रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं है। आपको खुद सावधानी बरतनी होगी और खुद इस कोरोना से लड़ना होगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है। हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर सकते हैं इस केस में। हॉस्पिटल इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि जब सामान्य सी बीमारी एक आती है, डेंगू, जिसका इलाज है, तरह तरह के इलाज हैं और उसमें पेशेंट को बचाया जा सकता है, उसमें दिल्ली जैसे महानगर की हालत ख़राब हो जाती है, बेड नहीं मिलते हैं लोगों को। ऐसे में कोरोना जैसे संक्रमण को लेकर के अस्पताल कुछ कर पाएंगे, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपना बचाव खुद करें, यथासंभव शारीरिक दूरी बनाए रखें और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, जिससे ये बीमारी अगर आपके पास आए भी तो स्वतः चली जाए, स्थिति गंभीर न होने पाए। मित्रों, एक और खबर की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो सरकार ने कोरोना के बीच में लिया दिया है, और इस खबर का किसानों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। किसानों पर इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार ने 3 अध्यादेश निकाले हैं और तीनों अध्यादेश, पहले ये अनुमान लगाया जाता था सरकार जो संसद में इस मामले को जाएगी, संसद में चर्चा होगी। स्वाभाविक है, संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, इसलिए इस विधेयक को पारित करा देगी। इन सरकार ने वो भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि इस पर 15 साल से चर्चा हो रही है और तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यह किसानों के हित में नहीं होगा। उसके बावजूद सरकार ने इसे ला दिया है। इसमें एक है आवश्यक जिन्स अधिनियम। आवश्यक जिन्स अधिनियम में ये किया गया है कि कोई भी कितना भी कृषि जिन्स होल्डिंग कर सकता है, यानी जमा कर सकता है। सरकार का तर्क ये है कि इस होल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। मतलब अगर आपको 1,000 टन टमाटर या 1,000 टन गेहूँ जमा करने की इच्छा है तो आप उसके लिए ठंडा घर बनवाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे। ये कितना हास्यास्पद तरीका लगता है कि जमाखोरी करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे। ये तर्क दे करके जो है होल्डिंग के लिए आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करते हैं। हालांकि इसका सरकार का कहना कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये बाद में पता चल पाएगा। दूसरा एक है इंटर स्टेट आवाजाही फ्री करना। इंटर स्टेट आवाजाही फ्री करने में कोई बहुत समस्या नहीं है। इसमें यही इतना हुआ है कि क्योंकि खरीद फरोख्त सीधे कर सकते हैं आप किसानों से, इसलिए जो है इंटर स्टेट आवाजाही करने देंगे, तभी जाकर के उद्योगपतियों को लाभ होगा। और कोई महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाए हुए है तो सीधे बिहार से जिन्स खरीदेगा, टमाटर खरीदेगा और लेके चला जाएगा। इसके पहले ये प्रावधान था कि किसान मंडी में लेकर के सामान आता था, मंडी से जिसको खरीदना होता था वो खरीदता था, वो अपनी जगह पर ले जाता था। लेकिन अब किसानों से सीधे खरीद हो सकती है। तीसरा अधिनियम लाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। इसमें किसान से उद्योगपति कहेगा कि फलां चीज़ टमाटर, आलू, धनिया हमारे लिए उपजाइए और इस उपज को हम आपसे खरीद लेंगे। अब तीनों ये जो एक्ट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप नहीं करने देते हैं तो एक दूसरे राज्य से आवाजाही या खरीद का कोई मतलब नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कराते हैं तो एक तरह से किसान उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा। वो कहेगा कि आपको इतना मुनाफा लेना है, उतना ही मुनाफा लेना है, इतना घाटा लेना है, उतना ही घाटा लेना है। और किसान जो खेत मजदूर हो जाएगा सीधे सीधे, इसका डर ये सता रहा है। और सरकार की चर्चा पर इसलिए संदेह हो रहा है कि इसको अध्यादेश ले करके लागू कर दिया गया है, जिस पर पिछले 15 साल से चर्चा हो रही थी, बार बार आंदोलन हो जाते थे। और इस अधिनियम को मोदी सरकार ताकतवर रहते हुए भी अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं ला पाई, इस पर संसद में चर्चा नहीं कर पाई। लेकिन कोरोना के पीछे सरकार ने ये अध्यादेश ला करके ये नियम लागू कर दिया है, जो कृषि के जानकारों का कहना है कि किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। धन्यवाद।